नमस्कार दर्शक मित्रों। करुणा फाउंडेशन ट्रस्ट एनिमल हेल्पलाइन राजकोट के डिजिटल प्लेटफॉर्म करुणा टॉक्स में आप सभी दर्शक मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दर्शक मित्रों, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि आज वर्ल्ड एनिमल डे है, यानी कि प्राणियों, पशु पंखी प्राणियों का दिवस। इस दिवस पर हम शाकाहार का प्रचार करने के लिए और शाकाहार उत्तम आहार है, उस विषय पर वेबिनार का आयोजन हमने किया गया है करुणा फाउंडेशन एनिमल हेल्पलाइन राजकोट की तरफ से। और आज हमारे साथ यहाँ पर इस क्षेत्र में कार्यरत कई सारे श्रेष्ठी उपस्थित है, अभी भी है और उपस्थित आगे भी रहेंगे हमारे साथ। सर, सबसे पहले इस वेबिनार की शुरुआत हम श्री करुणा फाउंडेशन ट्रस्ट एनिमल हेल्पलाइन राजकोट के प्रमुख श्री मित्तल भाई खेतानी से करेंगे। मित्तल भाई प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद काम्या जी। आज पूरा विश्व एक जीव दया का बहुत बड़ा पर्व सेलिब्रेट कर रहा है। जैसे देखा जाए तो जीव दया कोई एक दिन का विषय नहीं है, ये तो पूरा साल, पूरा महीना या बोले तो पूरा जीवन काल, क्योंकि हम सबका जीवन, अबोल जीवों का जीवन हम पे डिपेंडेंट है और हमारा जीवन अबोल जीवों पे डिपेंडेंट है। तो ये इंटरकनेक्टेड जो ब्यूटी बोले या डिपेंडेंस बोले या जो सर्वाइवल के लिए नेसेसिटी बोले, वो भगवान ने, परमात्मा ने, यूनिवर्स ने हमारे सबके लिए ये बनाया है। तो हम सबको चाहिए कि हम एक दूसरे को हर्ट न करें, एक दूसरे को किल न करें। तो उसी दिशा में आज पशु पक्षियों के लिए उनके जो अधिकार हैं उनके प्रति जागृति को डेवलप करने के लिए, खास करके शाकाहार, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए पूरे विश्व में बहुत सारी संस्थानें, बहुत सारे लोग, बहुत सारी सरकारें भी ये प्रयत्न करती हैं। आनंद का विषय है कि राजकोट और सूरत महानगर पालिका में आज के दिन विश्व प्राणी दिवस के अवसर पर स्लोटर हाउस को भी क्लोज रखा जाता है। बहुत सारी कॉरपोरेशन में भी इस तरह का व्यवस्था का प्रावधान किया जाता है। तो हमने आज एक बहुत सारे प्रोमिनेंट जो लीडर्स हैं इस फील्ड में, एनिमल वेलफेयर के फील्ड में, जीव दया के फील्ड में, उनको इनवाइट किया कि आप हम सब, हमारे जो लाखों व्यूअर्स फेसबुक पे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हैं, उनके साथ अपना वक्तव्य साझा करें, उनके साथ अपना मार्गदर्शन देवें और कैसे एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए शाकाहार अनिवार्य है, प्राणी कल्याण अनिवार्य है, उस दिशा में अपने अनुभव सिद्ध अपना मार्गदर्शन, अपना वक्तव्य हम सबको देवें। मैं सबसे पहले बहुत आदर के साथ आमंत्रित करूंगा हमारे संजय भाई मेहता जी, जो हमारे राजकोट के ही हमारे कल्याण मित्र हैं और बहुत सालों से इस विषय में अपना प्रदान कर रहे हैं और अभी तक हजारों विद्यार्थियों को उन्होंने शाकाहार के लिए आजीवन कटिबद्ध रहने के लिए प्रेरित भी किया है। बहुत सारे स्कूल कॉलेज में जाते हैं, वक्तव्य देते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, समझाते हैं, बहुत सारे जैन संघों में, पूरे सौराष्ट्र में परिभ्रमण करते रहते हैं। और वैसे तो बहुत अलग अलग विषयों में उनका सेवा की प्रदान है ही, बट पिछले 4-5 सालों से तो मैं देख रहा हूँ कि शाकाहार को उन्होंने, जैसे बोले ना, कि अपना मेन फोकस एरिया बना लिया है शाकाहार प्रचार प्रसार को। तो संजय भाई से मैं सबसे पहले प्रार्थना करूंगा कि वो हमारे सभी दर्शकों को अनुभव सिद्ध मार्गदर्शन देवे। बाद में हम हमारे एडवोकेट अभय शाह भी अहमदाबाद से जुड़ गए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। पर सबसे पहले संजय भाई से मैं आग्रह करता हूँ कि वो अपना मार्गदर्शन हम सबको दें। थैंक यू मित्तल भाई, खूब खूब आभार आपनो। आज 4 ऑक्टोबर एनिमल्स डे निमित्ते संजय भाई, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा हिंदी में बोल पाए तो बेहतर रहेगा। ओके। आज 4 अक्टूबर को आपने जो एनिमल डे पे जो आपने ये जो प्रोग्राम बनाया है वो खूब वेलकम लायक है कि जितनी जागृति हो सके उतनी हम जागृति मैक्सिमम लाने का प्रयत्न करेंगे ये प्रोग्राम के माध्यम से। और हम दर्शकों जो हमसे ये जो सुन रहे हैं उसको भी हम प्रेरणा करते हैं कि ये प्रोग्राम की बात सुन के आप प्रैक्टिकल अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। सबसे पहले हम बात करेंगे, नेचर ने जो बनाया है वो 2 ही टाइप का आदमी प्राणी बनाया है, एक वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। उसने कोई हिंदू मुस्लिम ज्ञाति जाति कुछ भेदभाव नहीं बनाया। आमिर खान का एक पिक्चर आया था कि कोई भी बालक का जन्म होता है तो उसके पीठ पे या किसी पे थप्पा नहीं लगता है कि ये
ब्राह्मीण है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये सिख है, ये जैन है, कोई ऐसा नहीं होता है। तो नेचर ने जो बनाया है वो दो ही प्रकार का प्राणी बनाया है, वेज और नॉन वेज। तो हम लोग वेज में आते हैं या नॉन वेज में, वो कैसे हम तय करेंगे? चलो कोई हमारे फ्रेंड्स जो है जो नॉन वेज खाते हैं, तो हम उसे बोलते हैं कि वो तो नॉन वेज की फेवर करेगा, कोई वेजिटेरियन है वो वेजिटेरियन की फेवर करेगा। तो हम ये तय कैसे कर पाएंगे कि हम वेज है या नॉन वेज है? तो उसके लिए भी नेचर ने हमको सब कुछ दिया है। हमको सिर्फ अपना दिमाग थोड़ा बहुत चलाएंगे तो पता चल जाएगा कि नेचर ने हमको जो जो हमारे बॉडी में जो सिम्टम दिए, लक्षण है, वो लक्षण के प्रकार से हम लोग नक्की कर सकते हैं, तय कर सकते हैं कि हम लोग वेज है या नॉन वेज है। एक तरफ आप नॉन वेज एनिमल्स प्राणी की बात सोचे और दूसरी तरफ वेज की सोचे। तो हमारे आसपास में जो मिलते हैं, कुत्ते मिलते हैं, बिल्ली मिलती है, जो नॉन वेज भी है और वेज भी है। तो जो वेजिटेरियन होते हैं तो वो लोग अपने जो पानी पीते हैं वो अपने जे घुट घुट के पानी पीते हैं, होठ से पानी पीते हैं। जो नॉन वेज एनिमल्स होते हैं वो अपने जीभ से पानी पीते हैं। पहला डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस ये है कि उसकी जो बालक उसका जो जन्म होता है, हम लोग हमारे आसपास में कुत्ते जो उसका बर्थ होता है तो हम देखते हैं कुत्ते की आंख 7 दिन के बाद ओपन होती है। जो वेजिटेरियन जो होते हैं, काव है और मनुष्य है, उसकी आंख जन्म के बाद तुरंत ही ओपन हो जाती है। नॉन वेज एनिमल्स होते हैं, उसको शिकार करने के लिए उसके पग में नाखून होते हैं, तीक्ष्ण नाखून होते हैं, यार हमको ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसे कई मुद्दे हैं। हम लोग मुद्दे को हम छानबीन में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन ये मुद्दे के साथ हम बोल सकते हैं कि जो मनुष्य है उसे नेचर ने वेजिटेरियन ही बनाई है, कंफर्म है। हम लोग जो नॉन वेज खाते हैं वो ओनली टेस्ट के लिए ही खाते हैं। जो नॉन वेज एनिमल्स है वो पूरा लाइफ अपना, जैसे लायन है तो लायन कभी भी घास नहीं खाता, वो पूरी अपनी जो लाइफ होती है वो मीट खाते ही पसार करेगा। जયારે आदमी એટલે કે हम लोग जो होते हैं तो हम वेज खाते हैं और नॉन वेज भी खाते हैं। पूरी लाइफ हम नॉन वेज के साथ नहीं जी सकते। ज्यादा से ज्यादा हम 5 दिन 6 दिन नॉन वेज खाएंगे तो हमारी लाइफ क्लोज हो जाएगी, क्योंकि जो नॉन वेज वो भोजन होती है उसमें इतना एसिडिक तत्व होता है जिससे हमारा ह्यूमन बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं करता है और रिएक्शन आता है। तो रिएक्शन की वजह से हम लोग वेज और नॉन वेज दोनों की जरूरत पड़ती है। तो हमारे हिसाब से ये जो नॉन वेज जो पोर्शन है वो प्राणियों की कत्ल करके मिलते हैं, वो वृक्ष पे या झाड़ पे नहीं उगता है कि चलो ये इधर से हमने ले लिया। हम स्लोटर हाउस में जाते हैं तो उधर गंदगी का ढेर पड़ता है, तो गंदगी का ढेर देख हम नाक भी बंद कर देते, आंख भी बंद कर देते। तब हम जो बगीचे में जाते हैं, वाड़ी खेतर में जाते हैं, तो वहां जो है सब्जी की जो प्लांट्स होता है वो हम देखने में अच्छा लगते हैं, उसकी फ्रेग्रेंस आती है। तो दोनों भी चीज की हम डिफरेंस करेंगे तो हम भी सब लोग के हिसाब से ये वेज खाना जो वो अच्छा होता है। बाकी रही जो प्रोटीन की बात करते हैं, जो लोग नॉन वेज खाते हैं, तो नॉन वेज वाला जो प्रोटीन अंडे में से या मीट में से जो मिलते हैं, इससे ज्यादा प्रोटीन गवर्नमेंट का सर्कुलर नंबर 23 इंडियन गवर्नमेंट, उसके हिसाब से ज्यादा प्रोटीन हम पल्स में मिलते हैं, कठोर में मिलते हैं। तो ऐसी जो लुभावनी जो जाहिरात आती है वो खास करके ये जो युवा वर्ग होते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं बच्चों को, वो लोग गुमराह करते हैं कि ये इसमें ताकत है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ताकत तो हमारा वेजिटेरियन में ही है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्कुलर बोलता है, हम लोग नहीं बोलते। तो हमारे हिसाब से ये जो प्राणी की कत्ल करके जो नॉनवेज फूड है वो हमको नहीं खाना चाहिए। हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए ये डेंजरस है। सबसे ज्यादा नॉनवेज का जो लोग खाते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले खाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में हाईएस्ट किडनी के कैंसर के पेशेंट है। आप नेट पे जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किडनी के कैंसर के जो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम है ऑस्ट्रेलिया में आता है। दूसरी चीज ये होती है कि जब अभी जो वायरस के हिसाब से जो प्रॉब्लम होता है, जैसे कोरोना हुआ, उसके पहले मेड का हुआ, उसके पहले फ्लू का जो प्रॉब्लम हुआ, तो ये सब प्राणियों की कत्ल की वजह से ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसमें से ये
जो बीमारियां आती है वो बाहर आती है और ह्यूमन को सबको ये ठेस पहुंचाती है। ये चाइना अभी जो कोरोना का जो उत्पत्ति स्थान है, हम लोग और पूरी दुनिया चाइना में से ये मानते हैं। और चाइना में क्या हुआ कि चाइना की जो नॉनवेज मार्केट है, वहाँ पशुओं की मार्केट है, वहां से ये कोरोना की उत्पत्ति हुई, ऐसा सबका दृढ़ता से मान्यता है। तो हम लोग क्यों ऐसे खुराक में जाइए कि जिसमें किसी प्राणी की कत्ल होती है, उसकी आहट इतनी आती है कि आहट से हम लोग चैन से हमारा जो सुख चैन है वो भी लुट जाता है। सिर्फ टेस्ट के लिए खाते हैं। बाकी हमारे पास इतनी वैरायटी है वेजिटेरियन में कि आप गिनते थक जाएंगे, और इतनी फ्रेग्रेंस है, इतना टेस्ट है। और जो नॉन वेजिटेरियन पर्सन होता है वो भी वेज खाना तो खाता ही है, वो सिर्फ टेस्ट के लिए ये खाना खाता है और गलत फहमी का वो शिकार बन जाता है कि इसमें इतना विटामिन है, इसमें प्रोटीन है, एमिनो एसिड सब चीज है। तो बात हम एक दफा समझ ले तो वो अच्छा रहेगा। और वेजिटेरियन बनना चाहिए, क्योंकि वेजिटेरियन में हम लोग जो है वो अपना हेल्थ का पूरा कंसंट्रेशन करते से अच्छे रख सकते हैं। फॉरेन में जब डॉक्टर के पास जो लोग जाते हैं, हार्ट का प्रॉब्लम होता है यूएसए में, तो वहाँ के डॉक्टर पहले बोलते हैं कि आप वेज है या नॉन वेज है। नॉन वेज है तो आप जो है पहले नॉन वेज बंद कर दो, क्योंकि आपकी आर्टरी में जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है उसका मेन रीजन हमारा नॉन वेज फूड है। ब्रिटेन में अंदर मित्तल भाई, ब्रिटेन के अंदर जब इंश्योरेंस लोग लेते हैं तो इंश्योरेंस में कॉलम आती है, हमारे यहाँ नहीं है इंश्योरेंस में, कि आप शाकाहारी है या मांसाहारी है, वेज या नॉन वेज है। नॉन वेज आदमी जो टिक करेगा तो उसका प्रीमियम ज्यादा आएगा। तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यही हुआ कि नॉनवेज जो खाता है उसको बीमारियां जल्दी आ जाएगी, उसको हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी को ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसका प्रीमियम वो लोग ज्यादा वो नॉनवेज पर्सन के पास से लेते हैं। तो वो क्या हमको इंडिकेशन करते हैं कि नॉनवेज जो है हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। WHO ने जो अपना जो लिस्ट बनाया है 160 टाइप की बीमारी का, वो ज्यादा से ज्यादा वो बीमारी नॉनवेज खाने में से ही आती है। और वो बीमारी सामान्य बीमारी नहीं है, कैंसर जैसी है, ऐसी कई क्रोनिक बीमारी होती है, हार्ट रिलेटेड बीमारी है। तो हम क्यों अपना जो पैसा, अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ सब ये सिर्फ टेस्ट के लिए, खाने के लिए तय करें। इसीलिए मैं आज के दिन विश्व प्राणी कल्याण का दिन है, उसके हिसाब से ये सब जो चीज आती है वो प्राणियों की आती है। हम लोग फॉरेन के अंदर, यूएसए के अंदर जो काऊ का जो उछेर होता है वो सिर्फ मीट के लिए होता है। वो लोग पशु का जो उछेर में जो उसके पशु जो आदमी के लिए जो खाना होता है वो खाना पशुओं को खिलाता है और पशुओं को हेल्दी बनाता है। उसका रीजन एक ही है कि उसके मैक्सिमम मीट उसको मिल पाए और उसका मिल्क का वो व्यापार कर सके। और मीट के हिसाब से वो लोग के पशुओं का उछेर करते हैं। तो मीट जो होता है उसमें से पास्ट में ऐसा हुआ है कि उसमें से मेड काउ नाम का रोग हुआ था। तो मेड काउ रोग वो थे, तो वो लोग ने किया कि पशुओं को घास की जगह उसने टेस्टिंग के लिए मीट खिलाया। तो मीट खिलाने से क्या हुआ? तो मीट खिलाने से ये हुआ कि जो काव का मीट उसने कत्ल करके मार्केट में रखा, तो जो आदमी लोगों ने जो उसका जो भोजन में यूज किया तो वो सबको बीमारी लग गई। वो बीमारी का नाम पीछे से मेड काउ तय हुआ। तो ये कई तरह की बीमारियां फैलाती है, गंदगी फैलाती है। और हम लोग ऐसा बोलते हैं, हमारा कई मित्रों ऐसा बोलते हैं कभी कि सब लोग जो वेजिटेरियन हो जाएगा तो अनाज की विश्व में अछत हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। ऐसा नहीं है मेरे फ्रेंड्स। रियली 1 किलो मीट प्रोडक्शन करने में उसको पशु को जो खाना खिलाता है वो यूएसए के अंदर वो उसका फिगर के हिसाब से हमारे यहाँ कम से कम 20 आदमी खाना खा सकता है, इतना उसको अनाज खिलाना पड़ता है। उसको पानी जो उसको जो पिलाता है उसके यूज में आता है, तो पानी की उसका 10 टाइम पानी से ज्यादा वो लोग यूज कर रहे हैं 1 kg मीट के लिए, प्रोडक्शन के लिए। तो पानी और अनाज दोनों अगर सब लोग वेजिटेरियन बन जाए तो हमारे पास ऐसा फिगर है कि
ये जो दुनिया की बस्ती जो है टोटल पॉपुलेशन, उसमें एक नया विश्व आके ऐड हो जाए तो भी कमी नहीं होगी। जो सब लोग ऐसी हम कल्पना करते हैं कि सब लोग वेजिटेरियन खुराक पे आ जाए, तो इसलिए वो बात मान्यता गलत है कि सब लोग वेजिटेरियन हो जाएंगे तो अनाज की शॉर्टेज हो जाएगी। वो ठीक नहीं है, वो सुनी बात है, बाकी उसमें कोई तथ्य नहीं है। और जो वेजिटेरियन जो लोग होते हैं उसका नेचर भी सॉफ्ट होता है। और जो लोग, क्योंकि हमारे यहाँ आहार का भी विज्ञान है, तामसी आहार हमारे बोलते हैं, तो तामसी आहार वो नॉनवेज खाने के हिसाब से हमारा जो नेचर भी तामसी आहार होता है। ग्वालियर की जेल में यह प्रयोग हुआ था, वेज और नॉनवेज दोनों कैदियों को अलग रखा था। तो वहाँ लोग ने सुपरिंटेंडेंट ने उसका नोट किया, वो डॉक्टर ने नोटिंग किया था प्रयोग करने के लिए। तो जो लोग नॉनवेज वाले थे वो लोग में ज्यादा से ज्यादा जुनून और उससे झगड़ा होता था। तो कंपेरेटिवली ये जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उसका बिहेवियर कंपेरेटिवली बहुत शांत था। तो ये जो खुराक की असर होती है वो हमारे मन पे भी पड़ती है और तन पे भी पड़ती है। तन पे में तो बीमारी आ जाती है, मन में भी हमको एक्साइटमेंट और जुनून पैदा हो जाता है। तो उस हिसाब से वेजिटेरियन फूड इज बेस्ट। एंड जो हम नेचर ने जो हमें को जो बनाया है वो वेजिटेरियन इसीलिए बनाए, हम ज्ञाति जाति कोई भेदभाव के बगैर हम लोग जो है वो वेजिटेरियन ही है। लक्षण के हिसाब से हमने आपसे पहले ही समझाया, तो उसी हिसाब से वेजिटेरियन फूड इज बेस्ट। एंड हमारे हिंदुस्तान के जो बंधारण है मित्तल भाई, बंधारण के अंदर भी उसमें वृषभ का चिन्ह है, मतलब बड़द का चिन्ह है। तो वो भी हमारा बंधारण भी ये प्राणी को रिस्पेक्ट देता है, इसीलिए उसमें चिन्ह लगाया है बंधारण की बुक में। और भारत खेती प्रधान देश है, खेती प्रधान देश में जो पशु की आवश्यकता होती है, पशु के उछेर के साथ साथ हमारा भी उसे उछेर हो जाता है, मतलब हमको भी उसमें से प्रोडक्ट मिलती है। तो ये सब चीज से हमको ये लगता है कि ये वेजिटेरियन फूड प्रॉपर है। हमने कई स्कूल कॉलेजों में जाके सब बच्चों को ये पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन देके ये समझाया कि हम लोग को एक ज्ञाति जाति धर्म के लिए हम लोग नहीं आए, हम लोग साइंटिफिकली देखते हैं कि कौन सा फूड अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए, आप ही तय करो। तो बच्चे लोग ने भी ये सब देखा। हम मुर्गी खाने में जाते हैं, ये इंडिया का प्रोडक्शन वाला, तो देखते ही हमको इतनी दुर्गंध आती है, हमको बाहर निकलने का मन हो जाता है, चलो जल्दी जल्दी इधर से निकल जाए। मुर्गी को इतनी बेरहमी से प्रिजन में कैद करते हैं और उसको जो फेट मतलब ज्यादा उसमें से उसका वेट बढ़े, इसीलिए वो लोग इंजेक्शन उसे दे रहे हैं। लाइसिन नाम का जो इंजेक्शन है और कई उस इंजेक्शन होते हैं, उसमें कैंसर का तत्व होता है। तो हमारे हिसाब से इन अंडे भी जो है वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अभी सब लोग ऐसे बोलते हैं कि वेजिटेरियन अंडे है, तो अंडे जो होता है तो वेजिटेरियन हो ही नहीं सकता। वो अंडे मुर्गी के पेट में से निकलता है, वो झाड़ पे नहीं उगता। चाहे आप उसे वेजिटेरियन बोलने से वो वेजिटेरियन नहीं हो जाता। हमारे पास ऐसा वीडियो भी है, शायद वो वीडियो करुणा निधि के साइट पे भी है। तो उसमें से जो आमलेट बनाते हैं तो उसमें से इंडो को खोलते हैं अंडे को, तो उसमें से बच्चे निकलते हैं। तो ये क्या है? गलत प्रचार है। तो गलत प्रचार की वजह से सब लोग को गुमराह करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे लिए क्या ठीक है हम ही तय करें, क्यों दूसरों की बात में आ जाए और बिना कोई कारण निर्दोष पशुओं की कत्ल करे। हमारे पास ऐसे भी वीडियो है कि जो अंडे में से उसका जो रस होता है वो उसे निकाल के जापानीज लोगों ने अपनी लेबोरेटरी में विदाउट कवर उसने मुर्गी को जन्म दिया, प्रॉपर टेम्परेचर में रख के। हम लोग कैसे कर सकते हैं कि अंडे वेजिटेरियन है? तो दुष्प्रचार है। अंडे के जो बॉडी के ऊपर जो सेल होता है व्हाइट कलर का, क्रीम कलर का, उसमें 15,000 जितना छिद्र होते हैं, स्मॉल। उसमें से वो अंदर का जो जीव होता है वो अपना ब्रीदिंग सिस्टम उसे 15,000 छिद्रों से लेते हैं। तो वो भी प्रॉपर ही है। वो गलत प्रचार है कि अंडे जो है वेजिटेरियन है। अंडे भी उसको नाम दिया अंडे है, ये अंडे मशीन में नहीं उगते, उसकी कोई फैक्ट्री नहीं होती। हम उधर जाएंगे मुर्गी खाने में तब पता चलता है कि कितना उसको तकलीफ होता है। तो ऐसी तकलीफ का भी हमारे पास वीडियो अगर किसी को देखने हैं
तो मैं हम उसके शेयर करूंगा, तो ये हम प्रॉपरली समझ जाए कि ये चीज जो हम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। आज यूएसए में और यूरोपियन कंट्री में वेगन का जो प्रचार होता है, प्रसार होता है, तो वो उसके भी वेजिटेरियन लोगों की संख्या में बहुत बढ़ोतरी होती है। हमारे पास फिगर आया है, उसमें यूएसए में 3 से 5% जो लोग हैं वो वेगन बन गए टोटली। वो लोग नॉनवेज उसने छोड़ दिया है। नॉनवेज के हिसाब से वो वहाँ बहुत जागृति आ गई है। मित्तल भाई ने, करुणा फाउंडेशन, ये प्रोग्राम ठीक ही किया कि ये प्रोग्राम की वजह से हम मैक्सिमम पीपल को अवेयर कर सके और उसको हेल्थ कॉन्शियस बनाते हैं। धर्म की बात इधर नहीं होती है, धर्म की बात अलग है। हम हमारे हेल्थ कॉन्शियस रहना चाहिए, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस रहने से हम, हमारा फैमिली और हमारा राष्ट्र भी फिट रह सकते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम आप करते रहो, सबको जागृति देते रहो। आज तो ये निमित्त है, आज एक दिन के लिए, लेकिन पूरा ऐसा कुछ बनाओ कि सब लोग में पूरे साल में लाइफ टाइम में जागृति आए कि सब लोग वेज की ओर टर्न हो जाए। इसमें कोई धर्म की बात नहीं है। हमारा खुद का धर्म ये है कि हमारा पहले अपना शरीर का, अपना परिवार और अपना राष्ट्र का ख्याल रखना चाहिए। कोई दूसरे की बात में आके गुमराह नहीं होना चाहिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई, आपने बहुत अच्छा और मार्गदर्शन दिया, और पूरी इसकी जो तकनीकी है, टेक्निक्स और वो सब साइंटिफिक रीजंस भी आपने दिए कि सीएसपी एक सिर्फ कोई धार्मिक दृष्टिकोण से हम बात नहीं कर रहे हैं, बट ये हमारे हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए भी कैसे मस्ट है, वो भी आपने बहुत अच्छी तरीके से हम सबको समझाया। मैं बहुत आदर के साथ स्वागत करता हूं हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक, खास जो मुंबई से हमारे बीच उपस्थित हैं, इस एनिमल वेलफेयर बोर्ड के बहुत सक्रिय, जो इंटरनेशनल लेवल पर सक्रिय सदस्य, और समस्त महाजन जो वैश्विक संस्था है उसके मैनेजिंग ट्रस्टी श्री गिरीश भाई शाह जी, हमारे विजय भाई डोबरिया सद्भावना वृद्धाश्रम के, वो भी साथ में जुड़ चुके हैं। हमारे सीजी गौशाला के रमेश भाई ठक्कर भी साथ में जुड़ चुके हैं। एडवोकेट अभय शाह, वो भी अहमदाबाद से जुड़ चुके हैं। विजय भाई आप हैं उपलब्ध? विजय भाई डोबरिया, गिरीश भाई शाह जी से मैं विनती करूंगा कि वो अपना मार्गदर्शन देंगे। गिरीश भाई शाह। सबको प्रणाम और बहुत बहुत अभिनंदन। आज मित्तल भाई खेतानी को विशेष अभिनंदन कि वो लगातार, मतलब जीवदया के काम में, जिनके रोम रोम में 3.5 करोड़ रोम में सतत जीवदया की चिंता रहती है, 24/7 365 डेज वो इसी काम के लिए लगे रहते हैं, और उनकी इस भावना के लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज जब वर्ल्ड एनिमल डे है और हम चिंता करने बैठे हैं पूरे विश्व के पशुओं की, हमारे परमात्मा तीर्थंकर महावीर स्वामी भगवान वो तीर्थंकर क्यों बने? वो इसलिए तीर्थंकर बने क्योंकि उन्होंने विश्व कल्याण की भावना की थी। उनके मन में जीव मात्र के कल्याण की भावना थी। उनके मन में सभी जीव करू शासन रसी की भावना थी। आज हम जब देखते हैं किसी पशुओं को, किसी पक्षियों को हाथ घायल, दुखी, तब हमें भी मन में एक दर्द सा हो जाता है, एक चीख सी हो जाती है। सादा सा नाखून टूट जाए हाथ का या कहीं चोट लग जाए तो हमें कितना दर्द होता है। जबकि कोई पशु पक्षी बेसहारा, अनाथ, अबोल, कुछ कह नहीं सकता है, तब कितना उसको दर्द होगा। ये हमें महसूस तभी होगा जब हम अपने आप को घायल या दुखी, पीड़ित, जब हमको कभी कुछ चोट लगी, और तब हमें सोचना होगा कि जब हमें चोट लगती है तो इतना दर्द होता है, तो कुछ पशु पक्षियों को क्या होता होगा। वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को है। मुझे तो लगता है रोज ही पशुओं का दिन है, उत्सव ही है। पशुओं का दिन कोई एक साल में एक दिन होने से नहीं हो सकता है। भारत की पवित्र परंपरा में तो ये है, कोई भी अब भगवान शिव शंकर से लेके भोलेनाथ से लेके 24 तीर्थंकर से लेके कोई भी देवी को भी देखेंगे तो सभी के साथ कुछ ना कुछ, कोई ना कोई पशु एक प्रतीक के रूप में जुड़ा हुआ है। वहां तक कि डुक्कर से लगा के गाय तक सभी जुड़े हुए हैं। विष्णु भगवान के साथ से लेके राम के साथ लेके किसी भी, मतलब राम भगवान की तो ये कहानी आती कोई कुत्ते के बारे में, तो उन्होंने उसको कितना प्यार दिया अपने 14 साल के वनवास काल में। और वो गरुड़ पक्षी जो
माँ सीता मैया को बचाने के लिए अपने पंख तक कट गए, लेकिन उसने पूरी ताकत लगा दी एक माता को बचाने के लिए। तो मेरा ये निवेदन है कि हम 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिन मनाए। आज तो हमें ये प्रण करना चाहिए कि रोज का रोज 365 दिन जब तक पशुओं का कल्याण नहीं होगा, इतनी बड़ी मात्रा में हिंसा चल रही है, इतनी बड़ी मात्रा में पूरे विश्व में हिंसा चल रही है। जब पशु पक्षी दुखी है तो मानव भला कैसे दुखी रहेगा। जैसे मैं कई बार कहता हूं कि आज का जो किसान है वो उसकी पवित्रता, उसकी सभी चीज को नष्ट कर दिया गया है। आज का किसान एक तरह से कसाई सा हो गया है, क्योंकि वो रोज का लाखों करोड़ों जीवों को पेस्टिसाइड के द्वारा, जंतुनाशकों के द्वारा मार देता है। कितनी बड़ी संख्या में जीव जंतुओं की हत्या हो जाती है। ऐसा जिसपे पेस्टिसाइड डाला है, जिसके फर्टिलाइजर डाला है, वैसा आहार हम खाते हैं, वैसा चारा पशुओं को खिलाते हैं। इसलिए पूरी जीव सृष्टि बिगड़ चुकी है। पिछले 15-20 साल का हम ब्यौरा करेंगे तो मेड काउ डिसीज से लगा के स्वाइन फ्लू डिसीज से लगा के कोरोना का डिसीज, सारे के सारे पशुओं से ही उद्भवित हुए हैं। तो कुछ दर्द होता है या कुछ बुखार आता है तो मुझे लगता है पहले एमबीबीएस डॉक्टर की जगह पशुओं के डॉक्टर के पास जाना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सारे के सारे दर्द पशुओं के नाम से ही पिछले 20 साल में आए हैं। और वो इसलिए आए हैं कि हमने पशुओं को बहुत दर्द दिया है, बहुत दुख दिया है। तो अभी वन हेल्थ कॉन्सेप्ट भी जब विश्व में प्रसारित हो रहा है, तो वन हेल्थ कॉन्सेप्ट का मतलब ही क्या है कि जो दर्द पशुओं में वही दर्द आदमियों में, क्योंकि अल्टीमेटली पशुओं के आधारित अपनी पूरी जीवन व्यवस्था है। तो आज वर्ल्ड एनिमल हेल्थ डे पे मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब, हम सब, पूरा विश्व के 700 करोड़ से ज्यादा मानव संख्या ये प्रण करे कि हमारी वजह से किसी बेजुबान, किसी पशु पक्षियों को न दर्द हो, न उन्हें तकलीफ हो, न उनको अकाल मृत्यु हो, और न ही उन्हें किसी के पेट में कब्रिस्तान के रूप में जाके रहना पड़े। इसी के साथ एक शपथ के साथ मैं मित्तल भाई से निवेदन करूंगा, मेरे साथ मैं देख रहा हूँ रमेश भाई ठक्कर से लेके सब, अभय जी से लेके सब साथ में है। मैं यही विनंती करूंगा कि हम सब मिलके ये प्रण करें कि पूरे विश्व में, हमारे आदरणीय वल्लभ भाई कथरिया साहब भी हमारे मार्गदर्शक है, वरिष्ठ है हमारे, उनके चलते आज भारत में पिछले 3 साल से गोबर का विविध वस्तुओं में उपयोग, बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग बढ़ा है। उसका पूरा श्रेय वल्लभ भाई को जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि हम सब मिलके प्रण करें, हम भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को निवेदन करें कि इन पशु पक्षी, इन बेजुबानों को काट के हम क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम मीट एक्सपोर्ट क्यों बंद नहीं कर सकते, क्या तकलीफ है, हमारे पास इतना तो पैसों का रिजर्व है। तो हम दूसरों का पेट भरने, विदेशियों का पेट भरने हमारे बेजुबानों को क्यों काट रहे, क्यों काटने की परमिशन दे रहे, वो भी हम प्रण करें। हम सब मिलके पूरे विश्व के तमाम अबोल जीवों की अकाल मृत्यु न हो, ऐसा कोई प्रण करे। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्तल जी, बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिए वल्लभ भाई कथरिया जी हम सबको, कि हम सब आपके मार्गदर्शन में बहुत ताकत से इस भारत से पशुओं की निर्मम हत्या को तो रोक सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश भाई। अभी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश भाई शाह जी। अभी बहुत आनंद की बात है कि हाल में ही गिरीश भाई ने मुंबई में 11 अत्याधुनिक एनिमल हॉस्पिटल ऑन व्हील्स का भी अभी इनॉग्रेशन किया है। उसके द्वारा भी बहुत सारे एनिमल्स को बचा रहे हैं। हमारे बीच खास डॉक्टर वल्लभ भाई कथरिया साहब, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, और उससे भी बहुत बड़ी बात कि वो प्रखर गोव्रती हैं। हाल ही में उन्होंने ग्लोबल कन्फेडरेशन ऑफ काउ बेज इंडस्ट्रीज का भी एक वैश्विक स्तर पे उन्होंने स्थापना की है। और गौधन के बारे में तो उनका बहुत सारा अभ्यास है। 130 बार से ज्यादा भी उन्होंने रक्तदान भी किया है। आज वर्ल्ड एनिमल डे पे खास एयरपोर्ट से भी वो हमारे बीच उपस्थित हैं। तब मैं उनसे विनती करूंगा कि मेरे ख्याल से कुछ तकनीकी उनको दिक्कत आ रही है, क्योंकि एयरपोर्ट पर थोड़ा कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। जब तक डॉक्टर वल्लभ भाई कथरिया जी हमारे साथ वापस आ जाएं, उनसे पहले मैं अभय शाह जी से बोलूंगा कि वो अपना वक्तव्य दें। एडवोकेट अभय शाह, जो हमारे बीच अहमदाबाद से
उपस्थित हैं। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। वर्ल्ड एनिमल हेल्थ डे के दिन आज जो वेबिनार का आयोजन किया है उसके लिए करुणा फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ताओं का, सभी पदाधिकारियों का हृदयपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज के मंगल दिन के ऊपर जन जन के हृदय के अंदर हाँ, अब ज्वाइन हो गए हम। जी जी जी, कथरिया साहब आप फरमाओ। कथीरिया जी, आप पहले ले लीजिए। आप एयरपोर्ट पे हैं तो आपको फ्लाइट शायद वापस होगी। आप पहले चालू कर दीजिए। हेलो, हेलो, अभय सर आप अपना माइक म्यूट कीजिए ना प्लीज 2 मिनट के लिए। हेलो कथेरिया साहब, तकनीकी, हाँ अभय शाह सर प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से कथेरिया साहब जुड़ नहीं पा रहे हैं। प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू जी नमस्कार। अब प्राणियों के अधिकार की रक्षा के लिए आज हम मंथन कर रहे हैं। अभय सर आपका कैमरा ऑन नहीं है, प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। अभय सर, हाँ जी हाँ जी, आपका कैमरा, हाँ ओके, रेडी। आज अबोल जीवों के अधिकारों की रक्षा के लिए आज हमारे किसी भी अधिकार का हनन हो तो उनके लिए पूरी ताकत से, पूरी शक्ति से आवाज उठाते हैं। तो ये अबोल जीवों के अधिकार की रक्षा के लिए भी आवाज उठाना हमारे लिए एक परम पुण्य का कार्य है। हम कानून के नाम के ऊपर रुकना नहीं है, ऐसे नए कानून का निर्माण हो कि जिनके लिए अबोल जीवों के अधिकार की रक्षा हो। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अबोल जीवों के भी अधिकारों की रक्षा की है। उन्होंने उनके लिए भी 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का उनके एक जजमेंट के अंदर डिटेल वर्णन किया है। और प्राणियों के लिए भी यह सृष्टि है, जीव मात्र के लिए यह सृष्टि है, ऐसी बात जन जन के हृदय में पहुंचानी होगी। आज वर्तमान समय के अंदर हमें किसी 10 बाई 10 फीट के रूम के अंदर 1000 आदमियों को पूर दे तो कैसी परिस्थिति होती है। वो एक के ऊपर एक ऐसी बहुत गंभीर परिस्थिति हो जाती है, बहुत करुण परिस्थिति हो जाती है। हम रह नहीं सकते, हम जिंदा जीवन को व्यतीत नहीं कर सकते, हम श्वास नहीं ले सकते, ऐसी परिस्थिति आती है। तो ऐसे समय के बीच में पशुओं को बेरहमी पूर्वक, बहुत क्रूरता पूर्वक उनका परिवहन हो रहा है। आज पशु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो परिवहन कर रहे हैं, उनके लिए जो कानून का जो भंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता है। हम भी अपने अधिकार की रक्षा के लिए आवाज उठाते हैं, तो अबोल पशु के अधिकार की रक्षा के लिए क्यों ना आवाज उठाए। आज हिंदुस्तान के अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल रूल्स है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स रूल है, लेकिन वो रूल्स अधिकतर कागज के ऊपर है। मेरी सरकार से और जन समाज से प्रार्थना है, हम कथरिया साहब को सुनेंगे, उनके लिए हमारी भावनाओं जन जन तक के हृदय के अंदर ये जागृति आनी चाहिए कि पशु के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए। तो कथरिया साहब से निवेदन करूंगा, आप अपना प्रेरणादायी उद्बोधन प्रस्तुत कीजिए। आदरणीय श्री डॉक्टर वल्लभ भाई कथरिया साहब। अच्छा, मैं एयरपोर्ट पर हूँ, अभी बैठने वाला हूँ, तो जरा शायद लिंक कट जाए, तो बाद में कितने बजे तक चलेगा ये आपका अपना वेबिनार? 3:30 बजे तक चलेगा मित्तल भाई? 3:15 बजे तक चलेगा ये वेबिनार? सर 15-20 मिनट ही अब चलेगा, आप अपना वक्तव्य दे दीजिए। मैं तो आप अरे नहीं, लेकिन बात यह है कि 5 मिनट में भी यदि मैं कट हो जाऊंगा, क्योंकि वहाँ एयरपोर्ट पर शायद मिलता नहीं है टावर। चलो मैं बात शुरू कर दूं। कोई बात नहीं सर, 5 मिनट भी आपका वक्तव्य हमारे लिए बहुत आदर पूर्वक हम सुनेंगे आपका वक्तव्य। सर्वप्रथम तो सभी हमारे
जो आयोजक हैं मित्तल भाई, समस्त महाजन के हमारे गिरीश भाई और पूरी टीम को धन्यवाद करता हूं कि आपने इस आज के दिन, शुभ दिन पर, प्राणी कल्याण दिन पर इस वेबिनार का आयोजन किया है। नवरात्र के दिन है, शक्ति के दिन है, साधना के दिन है। ऐसे समय में हमें पूरे समाज को जीव मात्र की, प्रकृति की मात्र की और संस्कृति की रक्षा के लिए ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट आपने जो रखा है, उनके बारे में मैं मेरा विचार थोड़ा सा यहाँ प्रस्तुत करूँ। सर्व जीव हिताव की संस्कृति है, प्राणी मात्र का कल्याण हम देखते हैं। कोई भी संप्रदाय हो हमारा हिंदू संस्कृति का, उन्होंने पूरे बोला भी है ना कि लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर एंड लिविंग, लेकिन पशु पक्षी प्राणी सभी पूरे सृष्टि के साथ हमारा कैसे सामंजस्य रहे, सिनर्जी के साथ, सहजीवन के साथ जिए, यही हमारा एक, हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म का एक, हमारी प्रकृति है, इसे मैं कहूँगा। तो इसके आधार पर प्राणी कल्याण दिन जो मनाया जा रहा है, तो हम सब लोग जो प्राणी कल्याण से जुड़े हुए हैं, भारत सरकार पूरा भी जीव मात्र के कल्याण की बात कही है, अहिंसा की बात कही है, प्राणी पशु रक्षा की बात कही है, प्राणी रक्षा की बात कही है, और इनके आधार पर तो हमारा ये बना भी है, सब जानते हैं, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, गौ सेवा आयोग, पहले हमारे लोधा जी थे, तब ये गौ सेवा आयोग के लिए पूरा ड्राफ्ट बना। तो सरकार की जिम्मेवारी, सामाजिक संस्थाएं की जिम्मेवारी और व्यक्तिगत जिम्मेवारी के साथ मैं मानता हूँ कि हम सबको इस दिन पर एक प्रण लेना चाहिए, एक संकल्प लेना चाहिए कि हमारा यदि, और देखिए आज तो कोरोना के बाद तो सबको पता चल गया है कि लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर नहीं चलेगा, करेंगे तो क्या रिजल्ट आ सकते हैं। और जैसे हम बता रहे हैं कि यदि जीव मात्र के साथ हम नहीं जिएंगे तो केवल मनुष्य स्वार्थ के साथ जिएगा, तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं। तो ऐसे समय में हमें जीव रक्षा की बात करनी पड़ेगी। यदि हमें जीना है, यदि मनुष्य सृष्टि, प्राणी सृष्टि और वनस्पति सृष्टि, ये तीनों जो किंगडम है, वो तीनों तीन को अच्छी तरह से हमें जीना है। तो एक मिनट चालू रखना, तब बोले दे दिया अगर जल पा रहे मुझे दोबारा। तो अब मैं बैठ गया हूँ, थोड़ी देर में मेरी बात खत्म करता हूँ। सुनाई दे रहा है ना आपको? कामिया सुनाई दे रहा है ना? हाँ जी सर, सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ, बस तो ये सर हेलो, नेटवर्क कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है। हेलो कथेरिया साहब, आपकी आवाज हमें ठीक से नहीं सुनाई दे रही है, शायद नेटवर्क कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है। अब वो आकाश तत्व, प्राण, अग्नि तत्व, जल तत्व की बात कर रहे हैं। ऐसे समय में मुझे लगता है कि आगे काम करें। हेलो, हाँ, इसे मैं कर्तव्य क्या है उनको ध्यान में रख, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार कहा है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी फर्ज क्या है, हक के अलावा, और सबका साथ लेकर के, सबका प्रयास और सबका विश्वास के साथ कैसे हम विकास कर सकते हैं। केवल देश का नहीं, पूरे विश्व का कल्याण की जब बात करते हैं, तो ऐसे समय में हमें प्राणी रक्षा की बात करनी होगी, प्रकृति रक्षा की बात करनी होगी, और उनके आधार पर हम तो बार बार कहते हैं ना, चींटी को कान और हाथी को मन, हमारे गुजराती में कहावत है। तो कुछ तकनीकी खामियों की वजह से कथेरिया साहब जो है एयरपोर्ट से भी हमारे साथ जुड़े, और अभी तकनीकी खामियों की वजह से वो हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे। इसलिए अब मैं श्रीजी गौशाला के प्रमुख जो है और करुणा फाउंडेशन के एक ट्रस्टी है रमेश भाई ठक्कर जी से विनती करूंगी कि वो अपना शाकाहार, उत्तम आहार और प्राणी रक्षा दिवस के एनिमल डे जो है उस पर अपना वक्तव्य दे। रमेश भाई प्लीज।
रमेश भाई, आपका माइक अनम्यूट करके बात करें, हमें आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। सबको प्रणाम। मैं राजकोट से निजी गौशाला करुणा फाउंडेशन ट्रस्ट और वेजिटेरियन सोसाइटी की तरफ से रमेश भाई ठक्कर सबको प्रणाम करता हूँ। भारतीय संस्कृति जो अपनी आज भारत की पहचान बनी है, उसका मेन रीजन है तो नॉनवेज, क्योंकि वेजिटेरियन खाने से अपने को फायदा जो मिल रहा है वो दुनिया को दिख रहा है कि हम लोग कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया है, किसी को जीतने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, किसी से बिगाड़ने सबक बिगाड़ने का प्रयत्न नहीं किया। उसकी वजह 95% में अगर दूंगा तो वेजिटेरियन खुराक को ही दूंगा। सब जीव जो अपने लिए काम करते हैं, ज्यादातर गाय है, भैंस है, बकरी है, घेटा सब, वो घोड़ा है, वो सब भी वेजिटेरियन होना अपनी खुद की ताकत भी दिखा रहे हैं। तो हम सब वो ताकत को भी जाने पहचाने और वेजिटेरियन रहने के लिए जो भी करना चाहिए वो करें और भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ के अपना मन का विकार जो है ना, अगर नॉनवेज खाने वालों को विकार जन्म देता है कि भाई किसी न किसी को तो मार के हम अपना काम बना ले, ऐसा विकार आज समाज में बढ़ रहा है। अपन देख रहे हैं एक देश दूसरे देश पे जो हमला कर रहा है, हमले का वजह भी विकार ही है, एक जात का एक तरह का विकार है जो सबको नुकसान दे रहा है, मन का परिस्थिति बदल रहा है सबका। ये सब मूल जीवों को अपने कत्ल कर रहे हैं, उसका नतीजा और उसका है आज गाय जब तक नहीं कटती थी तब तक वर्ल्ड में ऐसा बोला जाता है कि 4 प्रकार के ही रोग थे। आज 148 प्रकार के रोग आए हैं, उसके पीछे भी गाय का कटना, अबोध जीवों का कटना ही है जो पर्यावरण को, अपने मानव को और सबको नुकसान दे रहा है। तो सबको विनती है वेजिटेरियन रहे और पर्यावरण के रक्षा के लिए जितने जंगल खड़े हैं आज वो कहीं पे भी वर्ल्ड में, चाहे गिरनार हो, हिमालय हो, उसका जो बीज डाला है वो गोबर के हिसाब से गायों ने या पशु पक्षियों ने चरक के हिसाब से ले जाके डाले हैं। कितना जंगल बोया है, कोई नहीं बोल सकता जंगल मैंने डाला है। जंगल बनाने की ताकत वो पशुओं में ही है, उसको जिंदा रखें, उसको जीने का हक दें, उसके लिए चारा पानी की व्यवस्था करें और उसको खाए नहीं। एक अंडा भी, वो तो कई माँ का गर्भ है, जो गर्भ को अपन खा रहे हैं वो गर्भ खाना नहीं चाहिए, क्योंकि गर्भ तो अंडा ही कुछ ना कुछ बनता है। वैसे ही हर एक प्राणी में जीव है, हर एक पेड़ में जीव है, हर एक वनस्पति में जीव है। ओपन ने साबित हो चुका है कि वनस्पति भी जीव है। तो मगर इसको फूलने फलने दे और प्राणी को जिंदा रहने का जो भी हक है वो दिलाएं। कैसे दिलाएं वो सब अपने अपने हिसाब से देखें, उसके कैसे व्यवस्था कर सकते हैं वो करें, इतना मेरा सबको विनती है। वर्ल्ड डे आज है और सब जुड़े हैं, तो गिरीश भाई जैसे भजनों ने भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है, हमारे संजय भाई ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है। तो सब जुड़ के वेजिटेरियन के लिए कुछ न कुछ हम काम करते रहें, इतना सबका मेरा विनती है। धन्यवाद। धन्यवाद रमेश भाई। अभय सर, मैं आपसे विनती करूंगी, आपका वक्तव्य आप फिर से शुरू कीजिए। कुछ खामियों की वजह से, तकनीकल खामियों की वजह से हमें प्रॉब्लम हो गई थी। आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। आज हम अबोल और जीवों के अधिकार की रक्षा के लिए जो मंथन कर रहे हैं, उसमें जुड़े हुए सभी लोगों का, जो भी दर्शक ये संवाद को सुन रहे हैं, उन सभी को धन्यवाद करता हूं, उनको नमन करता हूं। आज हम भी हमारे अधिकार की रक्षा के लिए जो जागृति ला रहे हैं, हमारे अधिकार की रक्षा के लिए हम कर्तव्यबद्ध है। उसी तरह से अबोल जीवों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी हमें आवाज उठानी चाहिए। ये लोकतंत्र के अंदर जन भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, उसका सम्मान हो रहा है। वर्तमान समय के अंदर जीवों के प्रति करुणा, दया, प्रेम, वात्सल्य का एक शिक्षा के अंदर यह पाठ आए, पाठ्यक्रम में यह विषय आए, तो बाल्य अवस्था से किंडरगार्टन, जूनियर केजी, सीनियर केजी से भी बच्चों के अंदर करुणा के संस्कार आएंगे। उनके माध्यम से ये करुणा के भाव उनके हृदय के अंदर जागृत होंगे। करुणा की जीवंत लेबोरेटरी हमारे विद्यालय होनी चाहिए। करुणा की एक जीवंतता आएगी बच्चों में, तो उनके भविष्य में जो वो जब बड़ा होगा वो बिजनेस में आएगा, वो अपनी जो एक नागरिकता के जिम्मेदारी को वहन करेगा, तो उनके हृदय में भी ये करुणा का भाव जीवंत बनेगा। आज हम देख रहे हैं कि अबोल पशु की बलि दी जा रही है। बहुत करुण विषय है, बहुत संवेदनशील विषय है। आप किसी को भी किसी जीवंत पशु की बलि हत्या कैसे कर सकते हो? किसी परंपरा के नाम के ऊपर जो पशु की हत्या हो रही है, निर्मम हत्या हो रही है, जिंदा पशु को काटने की जो परंपरा चल रही है, यह अवैज्ञानिक पूरी परंपरा है, अंधश्रद्धा है। उसको किसी भी कीमत के ऊपर रुकना चाहिए। ये वर्तमान समय के अंदर हमारा दायित्व है। वर्तमान समय के अंदर लोगों को जगाने का, सच्चे ज्ञान का। किसी को भी ऐसे अबोल पशुओं की बलि नहीं चाहिए। ये सब जो गलत तरह की प्रथा चल रही है, अंधश्रद्धा चल रही है, ये कुरिवाज चल रहे हैं, उसको रुकवाने के लिए हमें आवाज उठाना चाहिए।
किसी का भी जान लेने का अधिकार हमें नहीं है, किसी को जिंदा हत्या करने का, जिंदा मारने का अधिकार हमारे पास नहीं है। आज देश के कितने कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। किसी भी पशु की अगर कत्ल करनी है तो भी उनके लिए परमिशन लेनी चाहिए, वेटरनरी डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। वेटरनरी डॉक्टर के पास से वो डम नहीं है, किसी भी प्रकार का उसका टेम्परेचर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेडिकली फिट है, ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए, ट्रैवलिंग के लिए फिट है, ऐसा वेटरनरी डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के भी जो कानून है, अंतरराष्ट्रीय जो कानून है, वो सभी कानूनों को देखते हुए पशुओं की हत्या से निर्मम तरीके से बलि प्रथा हिंदुस्तान में नहीं चलनी चाहिए। दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी पशु की कुर्बानी नहीं दी जानी चाहिए, इसे हमारा स्पष्ट रूप से मानना है। और इसके लिए हमें सब लोगों को मिलकर जन जागृति लानी होगी। जो भी लेवल के ऊपर कार्य करना होगा उसके लिए हमें सब जागृत करना होगा। ये बात करके मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, वंदे गो मातरम। शुक्रिया अभय जी, शुक्रिया अभय सर। और हमारे साथ अभी सभी जो पशु पक्षियों के रक्षा करता हरता धरता है हमारे साथ मौजूद है। सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कथेरिया साहब जो है हमारे साथ एयरपोर्ट से जुड़े, और रमेश भाई जो है वो भी हम देख सकते हैं कि कई ट्रैवलिंग में है फिर भी हमारे साथ जुड़े। तो सभी का मैं करुणा फाउंडेशन ट्रस्ट एनिमल हेल्पलाइन की तरफ से आभार प्रकट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनती करूंगा सभी दर्शक मित्रों को कि ये जो वीडियो है वर्ल्ड एनिमल डे पे जो आज हमने वेबिनार का आयोजन किया है, जिसमें मुंबई महाराष्ट्र के गिरीश भाई शाह जी भी हमारे साथ जुड़े, अहमदाबाद से अभय शाह जी जुड़े, सद्भावना वृद्धाश्रम के विजय भाई डोमरिया जी जुड़े, संजय भाई मेहता राजकोट से जुड़े, जयेश भाई जरीवाला और वो सब खास करके डॉक्टर वल्लभ भाई कथेरिया जो भी कुछ ट्रैवलिंग कर रहे थे वो भी जुड़े। संजय भाई वापस हमारे बीच उपस्थित है। संजय भाई, मैं आपसे विनती करूंगा कि इस विषय को क्योंकि ये जो बाल मानस है, जो 0 से लेकर 20 का जो एज ग्रुप है, वही ज्यादा बॉर्डर पे होते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा वो मालूम नहीं रहता कि भाई इस तरफ जाना चाहिए, ये इस तरफ जाना चाहिए, जीवन शैली कौन सी होनी चाहिए। तो उस दिशा में बच्चों को गाइड करने के लिए आप क्या टिप्स देंगे? मित्र भाई, आपका आवाज ठीक मेरे और पहुंचने पर जब रिपीट करेंगे आपका क्वेश्चंस। हाँ संजय भाई, मैं ये बोल रहा था कि ये बच्चों में ये रिस्क ज्यादा है कि वो मांसाहार की तरफ अननोइंगली अनइंटेंशनली चले जाएं, क्योंकि बहुत वो डंपिंग हो रहा है, बहुत एग्रेसिव कैंपेन चल रहा है नॉनवेज आइटम्स का और वो सब, जबकि शाकाहार का उतना बहुत कम प्रचार प्रसार हो रहा है। और वैसे भी कलयुग है, आप जानते हैं कि अच्छी चीजों को तो सब साइडलाइन करते रहते हैं। तो बच्चों को इस विषय में मोटिवेट करने के लिए आप क्या मार्गदर्शन देंगे? पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? एजुकेशन सिस्टम में क्या होना चाहिए? मित्र भाई, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बेसिकली आप जो कर रहे हैं और हम सब मिलके गवर्नमेंट को पहले तो क्या है कि जो सो गई है उसको जगाना पड़ेगा। उसमें अथॉरिटी के भी साथ लेना चाहिए, पेरेंट्स का भी साथ लेना चाहिए, और स्कूल के जो संचालक है उसका भी साथ लेना चाहिए। सबको मिलके ये जवाबदारी वो सब पूरे समाज की है और गवर्नमेंट का उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अभी क्या है, गवर्नमेंट ही ऐसे प्रोत्साहन देते हैं और नॉन वेज की जो एडवर्टाइज होती है, नॉन वेज की जो लॉबी होती है, उसको एनकरेजमेंट ज्यादा मिलता है। हम लोग उसका हमारा आवाज जो इतना नहीं है, आप जो बोले उसका जो डंपिंग हो रहा है, तो डंपिंग के सामने हमको भी उसके ज्यादा डंपिंग करना चाहिए हमारे वेज आइटम का, कि हम भी जो ये है गलत प्रचार के सामने हमारे पास तो पूरा सब अच्छी वस्तु जो है उसको प्रेजेंट करनी चाहिए, फिगर फैक्ट के साथ। साइंस का हमारे पास डेटा है, वो डेटा को जो है हम लोग, हमारा प्रेजेंटेशन पूरा नहीं हो पाता है, मेरे को ये लगता है। हमारे एक मित्तल भाई नहीं, 100 मित्तल भाई की जरूरत है, 100 संजय भाई की जरूरत है। तो हमारे समाज के भी उदासीनता है, तो हमारे में से ये सब लोग को उसको जागना पड़ेगा। हमारा सब लोग जो हमारा विश्वास में लेके सबको ये देखा के फैक्ट एंड फिगर्स के ये साइंस बेस है, इसमें कोई धर्म की बात ही नहीं आती है। जब हमारा शरीर का जो अपने खुद को मेंटेन करने के लिए, वो हमारा खुद का धर्म है कि शरीर धर्म करने का साधन है। जो शरीर का हम वेस्ट कर देंगे तो धर्म कैसे, किसी भी कोई भी धर्म करता होगा, चाहे वो क्रिश्चियन होगा, चाहे वो सिख होगा, चाहे वो जैन होगा, चाहे वो मोमेडियन मित्र होगा, कोई भी होगा, उसका शरीर ठीक रहेगा तो धर्म करेगा। जो किसी को जो धर्म करना है कर, लेकिन पहले हमारा धर्म शरीर को ठीक रखने का, उसको समझाना पड़ेगा।
उसमें जो गलत प्रचार हो रहा है उसको हमको गवर्नमेंट को जो सो रही है उसको जगाना पड़ेगा सबको मिलकर। ये हमारी सामूहिक जवाबदारी है। तो स्कूल संचालक, कॉलेज संचालकों, हमारी समाज व्यवस्था, पेरेंट्स, टीवी पे हमारा जो ये जो फैक्ट्स एंड फिगर है वो भी देना चाहिए, न्यूज़पेपर में देना चाहिए पूरा। मतलब हमको प्रेजेंटेशन अच्छी तरह करना पड़ेगा। ये जमाना प्रेजेंटेशन का है और हमारे पास तो फैक्ट्स एंड फिगर है, उसके पास तो फैक्ट्स एंड फिगर है ही नहीं। पहले टीवी में एक जाहिरात आती, संडे हो या मंडे खाओ सब मिलके अंडे, तो जाहिरात सबकी जागृति से वो जाहिरात के उस पर बैन लग गया। क्यों? कि जो वेजिटेरियन लॉबी थी उसने उसका विरोध किया और उस विरोध को कोर्ट ने समझ के वो जाहिरात पे बैन कर दिया। तो आज कोई जगाने वाला नहीं है, सब लोग सो रहे हैं। तो आपने जो ये प्रोग्राम की वजह से सबको जगाने का प्रयत्न किया, ऐसा प्रोग्राम बार बार होना चाहिए और सबको मिलके कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े टाइम पे, थोड़े थोड़े अंतर पे कुछ ना कुछ समाज को देना पड़ेगा। ये जरूरी है, ऐसा मेरा मंतव्य है। थैंक यू। थैंक यू संजय सर, बहुत ही अच्छी बात की आपने। आपने शुरू में भी हमें बताया कि मांसाहार जो है वो कैसे साइंटिफिकली जो अयोग्य आहार है मनुष्यों के लिए। उसके बाद हमारे साथ गिरीश शाह, समस्त महाजन के ट्रस्टी श्री एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के मेंबर जुड़े। उन्होंने हमें बताया कि कैसे पशु पक्षी प्राणी जो है वो प्राचीन काल से ही हमारे साथ जुड़े हैं। कैसे राम भगवान थे तो उनकी वानर सेना थी और सीता जी को रावण की लंका में जाने से गरुड़ ने सामने सामने रोका था उन्होंने। उसके बाद अभय शाह जी जुड़े, उन्होंने हमारे साथ एनिमल राइट्स की बात की कि आजकल एनिमल राइट्स जो है वो बहुत सारे हैं लेकिन वो फॉलो नहीं हो रहे हैं। अबोल जीवों का अधिकार जो है वो उन्हें मिलना चाहिए और करुणा की जीवंत लेबोरेटरी जो है वो विद्यालय होना चाहिए बच्चों के लिए। उन्होंने बहुत अच्छी बात की है हमारे साथ। और उसके बाद जो है कथेरिया साहब हमारे साथ जुड़े। कथेरिया साहब ने हमें बहुत ही अच्छी बात बताई कि हमारी संस्कृति जो है वो हमें सहजीवन सिखाती है और हमें लिविंग इन हार्मनी सिखाती है। इसलिए हमें जो जीना है, हमें लंबा जीना है, सृष्टि को बचाना है, तो हमें अबोल जीवों की भी रक्षा करनी पड़ेगी। और इस तरह से हमारे साथ रमेश भाई ठक्कर भी जुड़े। उन्होंने भी हमारी संस्कृति के बारे में बात किया और अबोल जीवों के लिए और वेजिटेरियनिज्म पर बहुत ही अच्छी बातें की हमारे साथ और सभी के वक्तव्यों को बखाना भी किया। खूब खूब धन्यवाद मैं आप सभी का मानती हूँ। सभी दर्शक मित्रों से विनती है कि करुणा फाउंडेशन ट्रस्ट एनिमल हेल्पलाइन का जो ये वेबिनार जो एनिमल डे पे हुआ वो आप सब देखिए और उसे शेयर फॉरवर्ड करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि एनिमल्स के बारे में जो एक टॉपिक है पशु पक्षी प्राणी, उनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैले और अबोल जीवों की ज्यादा से ज्यादा रक्षा हो सके। उसके बारे में, उसके लिए आप वेबिनार को, इस वीडियो को शेयर फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।